विधानसभा चुनावी इस महासंग्राम में जांजगीर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर सांडे के जनसंपर्क रैली में आमजन का मिल रहा भरपूर समर्थन। इसी दरमियान खबरें सच तक न्यूज की टीम ने जांजगीर विधानसभा के प्रत्याशी परमेश्वर सांडे से विधानसभा चुनावी मुद्दों को लेकर की खास बातचीत। देखें पूरी रिपोर्ट। गरमा चुकी हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें जो विधानसभा चुनावी जो महासंग्राम बचा है जांजगीर चांपा विधानसभा की, जांजगीर चांपा विधानसभा में अनेक पार्टी के जो नेता हैं अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। आपके यहाँ पर हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं जिनका हम परिचय लेना चाहेंगे। जी, अपना सर्वप्रथम परिचय बताएंगे। सर, मेरा नाम परमेश्वर प्रसाद सांडे है। मैं ग्राम ठकुरदिया नवागढ़ के नज़दीक है, वहाँ रहता हूँ और विभाग में आदिम जाति कल्याण विभाग में यहाँ मंडल संयोजक के रूप में विगत 20 वर्षों से कार्यरत रहा। क्षेत्र की जनता से मैं बहुत ज़्यादा रूबरू हूँ और मैं चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार बने। मैं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हूँ और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर मैं दौरा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। इस बार लोग बाग कांग्रेस और भाजपा को नकारने के मूड में है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के पक्ष में हर जगह मुझे सुनने को मिल रही है और मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। आम आदमी पार्टी को मेरे क्षेत्र के जनता इस बार चुनाव में सफल करे, मतदान दे करके झाड़ू छाप में बटन दबाएं, यही अपील करता हूँ। विधानसभा चुनाव आते ही जो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या फिर अन्य पार्टी हैं अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर लिए हैं। इसी बीच में अगर हम हमारे आप पार्टी की, तो आप पार्टी ने क्या कुछ जनता के हितों में क्या घोषणा पत्र किए हैं बताएंगे जारी। आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र में सबसे पहली बात रोजगार की गारंटी है, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो प्राथमिकता के रूप में उसको निभाएगी। 3,000 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी, जिनको रोजगारी नहीं मिल रहेगा उनको। बिजली की गारंटी देगी, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। घरेलू बकाया बिल माफ़ करेगी। 18 वर्ष के ऊपर की महिला को प्रोत्साहन राशि, सम्मान राशि 1,000 महीने प्रदान करेगी, चाहे वो 60-50 के ऊपर तक महिला हो, उसके 60 के ऊपर को वृद्धा पेंशन देगी। कर्मचारी वर्ग की जो समस्या रहती है छत्तीसगढ़ सरकार के पास, उस समस्या को हल करेगी। जहाँ तक हो सके विभाग में हमेशा से सरकार और कर्मचारी के बीच में लड़ाई बनी रहती है, लड़ने के बाद ही इनको थोड़ा बहुत जो देती है झुनझुना वो थमा देती है। यहाँ तक कि पेंशनरों को भी ये 4 महीने बाद पेंशन की डीए राशि को 4 महीने 6 महीने बाद मुहैया कराती है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की माननीय केजरीवाल की जो अपील है, 9 गारंटी योजना है, उसको हम घर घर जा कर के फैला रहे हैं और इनके संबंध में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस तरह से और शिक्षा की गारंटी में जो दिल्ली और पंजाब में शिक्षा की जो गारंटी योजना है, उसमें शिक्षा में प्रथम स्तर से लेकर के कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई को फ्री करेगी और फ्री करके अभी भी चला रही है। आप पंजाब और दिल्ली में पता कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य की शिक्षा की बात है और स्वास्थ्य के संबंध में बात है, तो फ्री निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था होगी, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, आपदा हो। इस संबंध में गरीबों को, मतदाताओं को और जनता को सभी प्रकार से लाभ देने की स्थिति में केजरीवाल सरकार दिल्ली और पंजाब में चला रही है। जो उनकी स्वास्थ्य योजना है वो संपूर्ण दिल्ली और पंजाब में पूर्ण रूप से लागू है। आज़ादी के साथ भी ऐसे कई जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जिला है जो आज भी अच्छे जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर तरसते नजर आ रहे हैं। इनको लेकर आम आदमी पार्टी किस नज़रिए से देखती है? क्योंकि जिस तरीके से जो पार्टी के जो नेता हैं बड़े बड़े तो दावे कर देते हैं, लेकिन वे दावे जमीनी स्तर पर पूरे नहीं होते। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार क्या कुछ नया दौर दिखाएगी जिससे जनता को आम आदमी पार्टी ऊपर विश्वास हो? जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार आने से जो मूलभूत समस्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी हो, सबको नए सिरे से शुरुआती कर करके पूरे गारंटी योजना के तहत मूलभूत सुविधा को पहले प्रदान करेगी। जनता खुशहाल होगी उसके इस मूलभूत योजना से। बिजली की जो समस्या है वो
ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है गरीबों की देख रेख में कोई कमी नहीं करेगी। जी, देखा जाता है कहीं न कहीं आज इतने वर्ष हो चुके हैं, इतने वर्ष के बावजूद भी आज सभी जो नेता हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं। विधानसभा चुनाव आता है, सब दावे करते हैं, लेकिन 5 साल के बाद फिर नज़र नहीं आते। फिर चुनाव का दौर आता है, उसमें नज़र आते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बात एकदम सत्य है कि 5 साल तक हमारे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना चेहरा का झलक तो ही नहीं दिखाते। समस्या दूर करने की बात तो मूलभूत समस्या दूर करने की बात तो बहुत दूर है। 5 साल बाद में कहीं पर भी ऐसा इनकी कोई कार्यक्रम आयोजन और लोगों को जिसमें भला हो, जिसका उसका हित मिल सके आम जनता का, ये काम 5 साल तक कोई भी जनप्रतिनिधि जांजगीर चांपा विधानसभा में नहीं किए आज तक। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ देखा जाए जांजगीर जो कृषि प्रधान देश और जिला भी है, ऐसे में किसानों यहाँ ज़्यादा रहते हैं। किसानों के हितों में आपकी जो सरकार है, क्या योजना लाएगी? इसमें जो किसान की योजना है, फसल की योजना है, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार से कम 1.5 दुगुना करके तो फसल की राशि जो है, विक्रय राशि है, उसको करेगी। सरकार जो है इनके जो बीमा से संबंधित है उनमें भी बीमा तो करा देते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार जो है, लेकिन बीमा का किसी को 10 रुपया और 5 रुपया आंकड़ा अवमूल्यांकन होता है। कोई भी सरकार यहाँ जो बैठी है वो किसानों के हित में कोई भी काम नहीं किया आज तक। जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टी नेता अपने-अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। जनता को बड़े-बड़े दावों के साथ बड़े-बड़े लोहावन दे रहे हैं। इसको लेकर विधानसभा चुनाव में जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के जनता जो है जांजगीर चांपा विधानसभा के लोग किसी भी भुलावे बहकावे प्रलोभन में ना आए और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को झाड़ू छाप में बटन दबा करके जिताने का सफल प्रयास करें। मैं अपने लोगों से, इस विधानसभा के समस्त नागरिकों से अभिवादन करूंगा, उनका आशीर्वाद चाहूँगा और उनको नमन करता हूं कि झाड़ू छाप में बटन दबा करके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जितावें। जी, ये थे जो जांजगीर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से परमेश्वर सांडे जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं। लगातार जो ये ज़मीनी स्तर पर जाकर आम जन से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर उनकी समस्या सुन रहे हैं। कहीं न कहीं इनको जो ज़मीनी स्तर पर आम जन का काफ़ी समर्थन मिल रहा है और जांजगीर चांपा ज़िले की जो जनता है, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के बीच में रुझान देखने को मिल रहे हैं। लगातार इनके समर्थन में लोग उतरते जा रहे हैं। बहरहाल जो 30 सितंबर की जो मतगणना है, इस पर जनता किस पर विजयी का ताज पहनाएगी, वह तो देखने वाली बात है। अभी बने रहिए खबरें सच तक न्यूज़ चैनल से। कैमरामैन राजू साहू के साथ पप्पू यादव की खास रिपोर्ट।